क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे हम शॉर्ट में FYGP कहते हैं, सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर अगर हिस्ट्री है तो मेजर पेपर हिस्ट्री के आप सभी बच्चों जो सवाल पूछे होंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत है यानी आर्कियोलॉजिकल जो से सोर्सेज हम जो कहते हैं उनका आपको वर्णन करना है। यानी हमारे जो भारतीय इतिहास में कहा जाए तो जो पुरातात्विक स्रोत है उनका आपको वर्णन करना है, किस प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों का क्या इतिहास है, क्या कह सकते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, जिनके थ्रू हमें क्या करता है इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। ये तमाम बातें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस से हमेशा ये सवाल आता है और ये सवाल अगर देखा जाए तो 15 से 20 नंबर के पेपर में आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो चलिए आज का ये सवाल हमारा शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। और हमारा छोटा टेलीग्राम ग्रुप है जहां जुड़ना चाहे तो आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं। और भी आप सभी बच्चों को सारा क्लासेस, चाहे आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, डिजिटल एजुकेशन हो, मैथमेटिकल कंपटीशन हो, जो भी पेपर है वो सारे के साथ प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाइए यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। देखिए क्या है हमारे पास, अगर सवाल पूछा जाए तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत उनका वर्णन करना है और इंग्लिश में कहा जाए, और ये क्वेश्चन दोनों इंग्लिश प्लस इंग्लिश आप हिंदी दोनों लैंग्वेज मिलेगा। तो डिस्क्राइब द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब इसी सवाल सबसे पहले पूछा जाता है हमारे पास, ये उसमें उत्तर लिखना है कि हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसे अगर आपको जानने की इच्छा करे तो जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक जो हमारे स्रोत हैं उनके अंतर्गत देखिए जो अभिलेख है यानी जिसे हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जो सिक्के यानी जो कॉइन्स है, हमारे पास मूर्तियां हैं, जो हमारे पास पेंटिंग्स है, चित्रकला है, हमारे पास जो मूर्तियां हो गई, चित्रकला हो गया, मृदभांड हो गया, मोहरे हो गए, ये सभी के सभी चीजें जिनके थ्रू हमें क्या होता है हमारा जो भारतीय इतिहास है उनके बारे में हमें जानने का कह सकते हैं जानने के बारे में पता चलता है। तो ये बात यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है टू नो द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूडेड, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या इंक्लूड होते हैं, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, पोएट्री एंड सील्स विच आर डिस्क्राइब्ड एंड बिलो। यानी आपको ये सारा का सारा चीज एक एक करके दिया कि यहाँ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला जिसे हम लोग कहते हैं अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग पहला बात क्या कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को जो पुरालेख शास्त्र अथवा क्या कहते हैं पुरालिपि शास्त्र के नाम से जाना था। अगर आपसे पेपर या MCQ पूछे कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो याद रखिए पुरालिपि शास्त्र भी कह सकते हैं या फिर पुरालेख शास्त्र इसे कहा जाता है। अब सामान्यतः अगर कहा जाए तो अभिलेख क्या है हमारे पास, अभिलेखों को क्या किया जाता है, जो स्तंभ रहते हैं उनमें उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। शासकों द्वारा उत्कीर्ण कराए जाने वाले अभिलेख एवं शिलालेखों से उनका जीवन, उनके जीवन के बारे में, उनके जो विचार थे, उनका साम्राज्य को जो विस्तार था या फिर कह सकते हैं धर्म संबंधी उनका दृष्टिकोण जो हमारे कह सकते हैं जो सम्राटों का था उनके बारे में यहाँ से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। अशोक के शिलालेख एवं जो अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, स्कंदगुप्त का मित्री स्तंभ लेख या पुष्यमित्र शुंग का जो स्तंभ अभिलेख है, ये सभी जो हमारे पास है या फिर कहा जाए ये भी राजकीय या सरकारी अभिलेख है। वह अभिलेख जो सामान्यतः मंदिर की दीवारों एवं मूर्तियों पर अंकित करवाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गैर राजकीय अभिलेख के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो बेसिकली कहा जाए हमारे पास जो अन्य जगह पर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, राजकीय या तो आप सरकारी अभिलेख कह सकते हैं। तो ये पहला ही पॉइंट लिखना है आपको किसके बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये आप लिख लीजिएगा अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। आप देखिए इंटरनेट सर्च करिएगा तो आपको इंस्क्रिप्शन मिल सकता है, रिकॉर्ड भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, जो रिकॉर्ड का या फिर स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी या तो पैलियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो जनरली इंस्ट्रक्शन वेयर इनग्रेव्ड ऑन पिलर्स फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द इंस्क्रिप्शन engraved by the rulers, we get information about their life, thoughts, empire expansion, religious views, etc. Ashok inscription and inscription, elephant cave inscription of कलिंग युग, खरवेला, प्रयाग या कह सकते प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, मित्री पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ स्कंदगुप्त, पुष्यमित्र शुंग पिलर इंस्क्रिप्शन, ये तमाम चीजें जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो भी बच्चे आप सभी बच्चे से लिखना चाहें कॉपी में इंग्लिश में तो इंग्लिश वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास है सिक्के यानी कि जो मुद्राएं हैं या फिर जो कॉइन्स हमारे पास है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिक्के एवं मुद्राओं का क्या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर है। सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं यहाँ पर, न्यूमेस्टेमेटिक के नाम से जाना जाता है। यानी सिक्का को जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, न्यूमेस्टिक के नाम से जाना जाता है।
प्राचीन काल के जो सिक्के हैं वो मुख्यतः सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा आदि कई चीज से बना हुआ होता था। प्राचीन कालीन सिक्कों पर लेख के बजाय केवल उनमें चिन्ह पाए जाते थे, जिनमें राजा का नाम, उनकी उपाधियां यानी और उनका चित्र, ये सब चीज उसमें वर्णन रहता था। प्राचीन काल में देखा जाए तो सिक्के एवं मुद्राओं पर विभिन्न शासकों की वंशावली, शासन प्रबंधन तथा जो राजनीतिक एवं धार्मिक विचारों को जानने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर शामिल है। अब भारत में कहा जाए तो भारत के उत्तर पश्चिमी लगभग भागों में लगभग 3 शताब्दी तक शासन करने जो हिंद यूनानी शासक यानी इंडो ग्रीक जो रूलर थे, उनके बारे में जो जानकारी हमें वो सिक्के एवं मुद्राओं के थ्रू से यानी उनके द्वारा प्राप्त होती है। अब यही बात अगर इंग्लिश में लिखना रहे तो कॉइन्स एंड करेंसीज के बारे में आशा करूंगा कि अब आप सभी बच्चे इंग्लिश में से लिख लीजिएगा कि कॉइन्स एंड करेंसीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट, यानी ये सब कॉइन्स एंड करेंसी क्या है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने इंडियन हिस्ट्री को क्या कर सके, जान सके। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमेस्टिक नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग कॉइन्स के बारे में स्टडी करेंगे न्यूमेस्टिक नाम से जाना जाएगा। और कॉइन्स पहले किस चीज के बने होते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास, कॉपर, इन सब के बने होते थे। इसमें राजाओं के बारे में सारा उनका नाम, उनका कह सकते हैं जो उनका टाइटल्स था, उनको क्या क्या उपाधि मिला, ये सब चीज यहाँ पर मेंशन किया रहता था ताकि उनके बारे में उनका गवर्नेंस सिस्टम किस प्रकार का था, उनके विचार क्या थे, रिलीजियस थॉट्स उनके क्या थे, ये सब के सब हम लोग क्या करते हैं यहाँ मेंशन करते हैं। तो ये यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला हमारे पास जो मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, यहाँ बताया हुआ है जो स्टैचू है राजाओं के, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए मूर्तियां भी क्या यहाँ पर प्रमुख यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत है। मूर्तियों से उस काल की हमें सांस्कृतिक तथा कला संबंधी जो महत्वपूर्ण जानकारियां क्या होती है हमें प्राप्त होती है। मूर्तियों से विदेशियों के संबंध के बारे में हमें प्राप्त जानकारी मिलती है। जैसे कहा जाए तो कृष्ण काल की जो मूर्तियों में यूनानी प्रभाव हमें अधिक दिखाई देता है। पाटलिपुत्र हो गया, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला एवं मथुरा से जो प्राप्त मूर्तियां तथा अजंता, एलोरा, सांची, भरूच के स्तूप एवं गुफाओं से वहां की हमें सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कहा जाए तो मूर्तियों से हमें लगभग ये अनुमान होता है कि हाँ इस प्रकार के लोग वहां रहते थे। तो ये कुछ कुछ जानकारी हमें किन से मिल जाती है, स्टैचूज के थ्रू यानी मूर्तियों के थ्रू मिलती है। अब इसे इंग्लिश में लिखा जाए तो लिख सकते हैं आप लोग, स्टैचूज या फिर कह सकते हैं स्कल्पचर्स आर आल्सो मेजर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू नो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कल्चर एंड आर्ट ऑफ दैट पीरियड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टैचू या तो स्कल्पचर लिख लीजिएगा। स्टैचू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट रिलेशन विद फॉरेनर्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रीक इन्फ्लुएंस इज मोर विजिबल इन द स्कल्पचर ऑफ द कुषाण पीरियड। तो इस बारे में बताया हुआ है तो आप लोग लिख लीजिएगा। हिंदी प्लस इंग्लिश, जिस भी भाषा में कोई बच्चे को दिक्कत है आप लोग आराम से पेपर, क्योंकि पेपर में आपको दोनों ही लैंग्वेज लिखने में मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो आपको जो भाषा आएगा आप पेपर में लिख लीजिएगा, आपको कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर है चित्रकला, यानी कि जिसे कहा जाए ड्राइंग्स। तो चित्रकला किसी भी साम्राज्य के समाज एवं जो शासन है हमारे पास, उनकी सांस्कृतिक उन्नति के बारे में हमें क्या करता है ये बतलाता है। जैसे अगर कहा जाए भीमबेटका, आपको नाम होगा मध्य प्रदेश में, उनकी गुफाओं में जो निर्मित चित्रकला है यानी वो बताता है हमारे पास प्रागैतिहासिक काल जो हमारे पास, उनकी महत्वपूर्ण जानकारी ये हमें देता है। अजंता एलोरा की जो गुफाओं है वहां पर निर्मित चित्रकला में माता और शिशु तथा मन्नासन राजकुमारी के जो भावनात्मक रूपों का यहाँ पर चित्रण किया गया। यानी चित्रों के थ्रू हमें क्या किया जाता है, हमारे जो भारतीय इतिहास है उनके बारे में भी हमें बहुत सारा कुछ जानने को मिलता है। तो ड्राइंग्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत। तो ये बात इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पेंटिंग रिवील द कल्चरल प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नेंस ऑफ एन empire such as the painting made in the caves of Bhimbetka, Madhya Pradesh provide important information about the prehistoric period. The paintings made in the caves of Ajanta have depicted the emotional forms of mother and child and dying princess. तो ये आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ताकि एक भी बच्चे को देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने आपको दोनों ही कंटेंट प्रोवाइड कर दिया हिंदी प्लस इंग्लिश में। अगला और हमारे पास लास्ट पॉइंट है, इसका नाम है पोएट्री, ठीक है, यानी जिसे मृदभांड कहा जाता है। मृदा से निर्मित बर्तन यानी जिसे अगर कहा जाए मट्टी से बना बर्तन जिसे मृदभांड भी कहते हैं, भी पुरातात्विक स्रोतों की जानकारी के हमें प्रमुख स्रोत हैं। नवपाषाण काल में जो निर्मित पीले रंग के जो हमें मृदभांड मिले हैं, हड़प्पा काल के अंदर लाल मृदभांड मिले हैं, वैदिक उत्तर वैदिक काल के जो हमें चित्रित कह सकते हैं धूसर मृदभांड से मौर्य काल की हमें पहचान की जाती है। मृदभांड देश के विभिन्न स्थलों से हमें क्या हुए प्राप्त हुए हैं, जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानने एवं समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कहा जाए तो जो मिट्टी के हमें बर्तन प्राप्त हुए, इससे हमें क्या पता चलता है बहुत सारे कह सकते इतिहास के बारे में कि ये हमारे इस समय इस्तेमाल हुआ था, ये इस शासन काल में इस्तेमाल हुआ, तरह तरह की जानकारी हमें क्या होती है मृदभांड से मिलती रहती है। अब इसे इंग्लिश में कहा जाए तो आप लिखना चाहते लिख लीजिएगा,
pottery made from soil is also a major source of information from archaeological sources. The Maurya period is identified by the yellow colored pottery produced in the Neolithic period. The red pottery हड़प्पन पीरियड को बताता है, जो ग्रे पोएट्री है वो लेटर वैदिक पीरियड को बताता है। इसलिए जो पोएट्री है वो हमारे कह सकते हैं भारत में अलग अलग जगह से मिला, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम अपने इतिहास को जान सके, या फिर कह सकते हैं आर्कियोलॉजी सोर्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। आशा करूंगा कि आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर ये दिल से पसंद सेशन पसंद आया हो तो दोस्तों को शेयर और लाइक करने में कभी मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ताकि इसी प्रकार आप सभी बच्चों को पल पल के सारा आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।